नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ अमरदीप। देखिए, हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी हैं, जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। सर, आज बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिहार की सरकार में जो ऊपर पुलिस विभाग का जो मुखिया बैठा है, कुंदन कृष्णन, जो बिहार का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वह बिहार के अपराधियों का सरगना है। उसके नेतृत्व में भू माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया काम कर रहे हैं और जितनी हत्याएं हैं उसके पीछे उस व्यक्ति का हाथ है। नीतीश कुमार लाचार हैं, गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं और जिस तरीके से हत्याएं पूरे बिहार में हो रही हैं या लंबे समय से हो रही थी, मीडिया के हेडलाइन से ये खबरें गायब थी। मैं मीडिया के उन लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो आप पिछले 20 साल से एक निकम्मा कमजोर व्यक्ति को उसके इमेज बिल्डिंग के लिए आप बिहार को कुर्बान कर दिया। आपने बिहार के आम आवाम को कुर्बान कर दिया। हत्याएं हो रही थी, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रहा था, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रहा था, लगातार पलायन हो रहे थे। इसके बाद भी मीडिया के बंधु मौन साधे हुए थे। तो बधाई के पात्र हैं कि आपने मुंह खोला, बिहार के लोगों को बताया। ये अपराध को खत्म करना है तो बिहार सरकार की विदाई करना होगा, नहीं तो और स्थिति भयावह होगा बिहार का। अब उसके जो सहयोगी हैं चिराग पासवान, एनडीए के जो सहयोगी हैं चिराग पासवान ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे अब सवाल उठा दिया। ये जो सहयोगी नहीं है, हिस्सेदार हैं। तो जो अपराध बिहार में हो रहा है, उस अपराध के हिस्सेदार है चिराग पासवान जैसे लोग। नहीं तो क्यों नहीं सत्ता से बाहर जाते हैं? जब आप उनके साथ सत्ता में साझेदारी करते हैं, आपके कंधे पर वो सरकार जब चल रही है, तो आप आरोप नहीं लगा सकते। आप आरोप में शामिल हैं, आप गुनाहगार हैं। चिराग पासवान उन्हीं गुनाहगारों में से एक हैं जो केवल अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। इन दिनों बिहार में एसआईआर चल रहा है कि यानी कि स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन, उन पे अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पिछले दिन आप लोग भी रोड पे उतरे थे और चुनाव आयोग जो बिहार के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश स्तर के पत्रकार कर लीजिए, अजीत अंजुम, उन पे एफआईआर कर दिया गया है बिहार में। कई पत्रकारों पे एफआईआर हुआ है। ये अघोषित आपातकाल के तरफ देश के संविधान को तोड़ने वाले जो डबल इंजन के लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोकसभा के चुनाव में जब हम लोगों ने कहा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं और ये अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, यह बात सत्य साबित हुआ जब देश के मीडिया के द्वारा जब सच्चाई दिखाने पर एफआईआर दर्ज किए गए। देश के संविधान में लिखा था 1950 जनप्रतिनिधित्व एक्ट में कि हर वयस्क लोगों को मताधिकार होगा, लेकिन ये सरकार कह रही है कि जो हाई स्कूल पास होगा या जिनके पास जमीन जायदाद होगा वही वोट देने के अधिकारी हैं। तो ये आरएसएस का जो एजेंडा जो इस देश में लोग चलाना चाहते हैं, भाजपा का, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इसका पुरजोर विरोध करता है, सड़क से लेकर सदन तक, और हम लोग कोर्ट भी गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा और सभी लोगों के मताधिकार सुनिश्चित होंगे। नहीं तो जो हालत पैदा किया है, गृह युद्ध स्थिति पैदा कर दिया है नीतीश कुमार की सरकार बिहार में, इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रख करके भाजपा और आरएसएस अपने एजेंडा को लागू करना चाहते हैं। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री एवं बक्सर संसदीय क्षेत्र से सांसद सुधाकर सिंह थे। उन्होंने बिहार सरकार पे जोरदार हमला बोला है। उन्हें आरोप लगाया है कि जो बिहार के जो मुखिया है नीतीश कुमार कहीं न कहीं अचेत हैं। साथ ही साथ हमने जब सवाल किया बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे, जो बिहार के एडीजी है कुंदन कृष्णन, उसको भी अपराधियों का मतलब माफिया बताया। फिलहाल आप देखते रहिए कोसी कनेक्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमरदीप, कैमरा पर्सन धीरज के साथ।